नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा लाइनमैन और हरियाणा के आगे की और तमाम भर्तियां जो ग्रुप के अंदर 20 से के आसपास जो वैकेंसी हैं जिसके ऊपर तलवार लटक रही है, उससे संबंधित काफ़ी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं। तो इसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। इसमें मैं जिस पॉइंट पर चर्चा करने वाला हूँ वो केवल हरियाणा लाइनमैन है। तो इस वीडियो को वही देखें जो हरियाणा लाइनमैन से संबंधित विद्यार्थी ही है, वही ध्यान से देखें। देखो कि आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी वैसे है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है। जैसा कि आपके 5 नंबर है वो हाई कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिए थे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार लेके गई थी मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 5% है जो असंवैधानिक कर दिया था। लेकिन उसमें 5% नंबर तो हटेंगे, ये तो कन्फर्म ही हो गया। बट एग्जाम के बारे में क्या रहेगा ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि भाई ये जो आप एग्जाम है, इन ग्रुप के जो 20 से एग्जाम है जितने भी भर्तियों के, इसके लिए आप हाई कोर्ट में रिव्यू की पिटीशन डालो, यही उन्होंने बताई थी। अब सरकार रिव्यू के लिए पिटीशन डालेगी, आगे क्या प्रोसेस होगा वो हाई कोर्ट और सरकार दोनों तय करेंगे, और ये एडवोकेट, लीगल टीम, वकील वो तय करेंगे। अब इसके बारे में हम ज़्यादा कानूनी पचड़े में जानते भी नहीं है, केवल यहाँ तक ही जानते हैं, और सरकार भी यहाँ तक ही जान रही थी, इतना ही आप तक जानते हैं। हम इस बात पे आगे चर्चा करते हैं कि लाइनमैन वाले विद्यार्थी क्या करना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं एएलएम के अंदर। एक तो है जो सिलेक्टेड है और एक है नॉन सिलेक्टेड है। जिसने ठीक ठाक पढ़ा वो लगभग बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, क्योंकि 11-12 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया और 6,000 प्लस जो वैकेंसी थी उसमें उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, और बाकी बच्चे सिलेक्शन नहीं लिए। सिलेक्टेड बच्चों के ऊपर तलवार ये लटक रही है कि यदि उसमें यह कहा गया है कि भाई आप अपनी नौकरी करें और सरकार को 6 महीने में परीक्षा वापस लेनी है, परीक्षा वापस यदि ले लेती है और उसके बाद आप उसमें परीक्षा में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, और यदि आप सिलेक्टेड नहीं होते हैं तो आपको नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। यही मामला था और जो पूरा मामला है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर नौकरी करने जाएं कि पढ़ने जाएं। अब आपके साथ दुविधा है कि आपको करना दोनों पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों को पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यदि मान लो एएलएम के एग्जाम दोबारा होने के चांसेस ज्यादा बता रहे हैं। अब ज्यादा और कम के बारे में अपन तो क्या जाने, यदि दोबारा होते हैं तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और यदि आप अपनी पढ़ाई को 2 घंटे से क्या 3 से 5 घंटे के बीच डेली कर लेते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ना भी बहुत सारा मैटर पड़ता है, टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ता है। और जब एक बार नौकरी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप में से कईयों के रिश्ते भी हो चुके हैं, तो इसमें सिलेक्शन बरकरार रहना चाहिए, तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 3 से 5 घंटे डेली पढ़ें। अब डेली कैसे पढ़ेंगे सर, हम तो जॉब पे जाते हैं। बिल्कुल, आप जॉब पे जाते हैं तो डेली आपको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त टाइम रहेगा मॉर्निंग का। शाम तक आओगे ना तब तो माथा खराब हो जाता है। मॉर्निंग के टाइम में आप ज़्यादा पढ़ लिया करें। यदि किसी की ड्यूटी का टाइम 9 बजे है, वो यदि 4 बजे उठे, 3 बजे उठे या 4 बजे उठे, 4 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ लें। 4 घंटा लगातार पढ़ लिया, उसके बाद ड्यूटी करें और अपना मस्ती से रहें। शाम को आए, बढ़िया खाना खाएं, सोएं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें। मॉर्निंग में आपका रहता माइंड फ्रेश। पूरे दिन किसी ऑफिस के अंतर्गत काम करते हो तो ऑफिस की जो वार्तालाप इस प्रकार का टॉक्सिक सर हो जाता है कि आप शाम को इतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। सुबह उठे ताजा तरीके से और पढ़ाई करें। अब लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर हमसे तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, हम तो शाम को ही पढ़ते हैं। वो शाम को पढ़े, बाकी आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन मैं जॉब करने वाले बच्चों को अक्सर यही कहता हूं, यदि आपको ढंग से पढ़ाई करनी है और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो मॉर्निंग उठ के पढ़े। जॉब वालों के लिए सबसे बेहतरीन है। और जो विद्यार्थी जॉब में नहीं है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो सारा ही टाइम है। उनको तो एक नया मौका मिला है कि तुम 10-12 घंटा पढ़ के यदि तुम सेलेक्ट होते हो सिलेक्शन ले लो, और अभी तक सीटें है जिसमें आप सिलेक्शन लेने की आपके गुंजाइश है। क्लियर है? तो अपनी पढ़ाई को शानदार और जबरदस्त रखें। इसके लिए हरियाणा लाइनमैन का हमारा कोर्स है। और टेक्निकल देखो आपके बहुत ही अलग तरह की है। टेक्निकल में बहुत सारे नए चैप्टर हैं जो शामिल हैं। जब टेक्निकल हमारा काफ़ी अलग तरह की है तो इसमें जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है इसमें लाइव भी आपको डाउट सॉल्यूशन कराए जाएंगे, और कंप्लीट रिकॉर्डेड के साथ क्या होगा,
लाइव डाउट सॉल्यूशन होगा और टेक्निकल का विशेष रूप से आपको ये जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें टेक्निकल, इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस है, ये पूरा सिलेबस जो होता है ये कंप्लीट सिलेबस है, ये आपको 1500 रुपए में अवेलेबल होता है। अब आपको शुरुआत के 500 विद्यार्थियों को विशेष छूट दी जा रही है। शुरुआत के 500 विद्यार्थियों को उनको 20% की छूट दी जा रही है। इसके लिए आपको कूपन कोड डालना है ALM20। आपको कूपन कोड क्या डालना है? ALM20। आपको 20% छूट हो जाएगी। इसके लिए देखो कि आप कौटिल्य क्लासेज के ऐप में गए, कौटिल्य क्लासेज ऐप में जाओगे तो कैटेगरी में सबसे यहाँ पर कैटेगरी है हरियाणा एग्जाम। इसके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा हरियाणा ALM का कोर्स। यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करोगे, बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो कूपन कोड आएगा, अप्लाई कूपन कोड। वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई कर देना। क्या करोगे? ALM20। जैसे आप ALM20 कूपन कोड अप्लाई करोगे 20% की हो जाएगी छूट, यानी जो कंप्लीट बैच आपका 1500 का है वो हो जाएगा 1200 का। और जो केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो 1200 रुपए की है, वो आपके 1200 रुपए की जगह हो जाएगी 960 की। 20% छूट है और पहले 500 विद्यार्थियों को छूट है भाई, पहले 500 विद्यार्थियों को ये छूट रहेगी, पहले 500 विद्यार्थियों को छूट रहेगी। अब कहेंगे सर केवल कोर्स पर है, नहीं, मैं कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर भी छूट दी गई है। आप इसमें टेस्ट सीरीज के खंड में जाके हरियाणा ALM की टेस्ट सीरीज खरीदने जाओगे, इसमें भी आप हरियाणा ALM है तो आप ALM20 लिखेंगे तो इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज में भी 20% की क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। क्लियर? कोड क्या लगाना है? ALM20। आपको 20% की छूट मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने किताबें जो खरीद रखी है वो तो बहुत बढ़िया है। जिन बच्चों को लगा कि भाई अब की बार बहुत ढंग से पढ़ लेना चाहिए और वो बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ये बुक रही है और थ्योरी के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र रही है। तो रामबाण और ब्रह्मास्त्र दोनों शानदार किताबें हैं जो आपके लिए उपलब्ध है। आप ये कौटिल्य क्लासेज के ऐप से इनको भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन और शानदार कर सकते हैं। फिर भी आपको भर्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के डाउट्स वगैरह हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको इस बैच के अंदर लाइव आके आपको सारे चीज़ों के आंसर दूंगा, सारे चीज़ों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।